हेलो वेलकम फ्रेंड्स गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी कैसे करें। गाइस काफ़ी बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई आईआईटी का जो प्रिपरेशन है वो कैसे करना चाहिए, कैसे उनका सिलेक्शन आईआईटी में हो सकता है। गाइस यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आप ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि सिलेक्शन कैसे होता है आईआईटी में और क्यों बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, सारे पॉइंट्स आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं तो पहले तो आप ये एक बात अपने दिमाग से निकाल दो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जल्दी नहीं होता है। गाइस ऐसे ना जाने कितने बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन पहली बार में आईआईटी में होता है। अब गाइस बात यहाँ पर ये आती है कि भाई सिलेक्शन लेना है आपको या सिर्फ तैयारी करना है। चॉइस आपकी होगी, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं सिर्फ आप तैयारी करना चाहते हैं। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेरे जो आपको बात बता रहा हूँ उसको आप बहुत अच्छे से सुने, और अगर आपको लगे कि भाई ये बातें बिल्कुल रियल हैं तो फिर आप इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं ये कहूँगा कि आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि भाई आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो और आपका सिलेक्शन आईआईटी में जल्दी नहीं होगा। ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। अब सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपको प्रिपरेशन करना है। आपको प्रिपरेशन करना है मतलब आपको अपनी किताबों को अच्छे से पढ़ना है। अब गाइस यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या है वो समझिए। देखिए, आप कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें वो आपकी चॉइस है। आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, कहाँ ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं, ये सब आपकी चॉइस होगी। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ पर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लें। और ध्यान बस इतना रखें कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता है। ये बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लो। सिलेक्शन सिर्फ एक चीज़ करा सकती है, उनका गाइडेंस प्लस आपका मेहनत। मतलब जो इंस्टीट्यूट आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है उनका गाइडेंस आप लें। गाइडेंस लेने के साथ साथ में आप अपनी प्रिपरेशन करें, आप अच्छे से पढ़ें। गाइस यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है। गाइस देखिए, कई बार क्या होता है, देखिए वो समझिएगा बहुत अच्छे से। कई बार क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, वहाँ पर आपको नोट्स दिया गया, बुक्स दिया गया, उसके बाद आपने मार्केट से बुक ले लिया, अपने फ्रेंड्स के कहने पर बुक ले लिया, आपने को किसी ने बताया कि भाई ये बुक ले लो इससे बहुत ज़्यादा आएगा, किसी ने बताया भैया ये बुक ले लो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं, किसी ने कहा भैया ये बुक ले लो ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब आपने किया बहुत सारी बुक ले डाली और भंडार बना लिया, बुकों का भंडार। जब आप अपनी बुकों का भंडार बना लोगे सिलेक्शन से दूर हो गए, पक्का सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होने वाला आपका। रीज़न, क्योंकि जब आप एक सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक पढ़ते हो तो आपको पता ये होना चाहिए कि जैसे कोई भी एक टॉपिक आप ले लो, वो टॉपिक उन सभी बुक में होगा और आप उसी एक टॉपिक पर बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हो। देखिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले एक बुक पकड़नी चाहिए, उसको आपको पढ़ना चाहिए। अब अगर कोई टॉपिक उस बुक में आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उस टॉपिक को आपको अदर बुक से देखना चाहिए। अदर बुक पे तभी मूव करें जब आपको पहली वाली बुक में कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं, और दूसरी बुक से सिर्फ वो पढ़ें जो सिर्फ आपको समझ में नहीं आ रहा है, और उसके अलावा आपको सिर्फ रिवीजन देना है, सारी चीज़ों का रिपीट करना है सब कुछ। और गाइस स्टूडेंट क्या करता है, पहले ये बुक पूरी पढ़ी, फिर दूसरी बुक पूरी पढ़ी, फिर तीसरी बुक पढ़ी, और इसी में उसका जो टाइम है वो निकल गया। गाइस आपको पता है कि भाई जो कैंडिडेट 12th के बाद तैयारी करता है उसके पास सिर्फ 1 साल है, जो 12th के साथ करता है उसके पास 2 साल हैं, जो 10th के साथ करता है भाई उसके पास 3 साल हैं आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए। अब गाइस देखिए, आईआईटी में सिलेक्शन लेना एक अलग चीज़ है और किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लेना वो अलग चीज़ है।
गाइस आपको पता होना चाहिए, यदि आपका आईआईटी में सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट आपका होता है और काफ़ी अच्छी जॉब्स आपको मिलती हैं। और अगर सिलेक्शन नहीं होता तो भाई फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा एनआईटी के साथ या किसी गवर्नमेंट कॉलेज के साथ या किसी प्राइवेट कॉलेज के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आपको उनके द्वारा जो भी प्लेसमेंट होगा वो फिर आपको लेना पड़ेगा। तो गाइस आपके पास टाइम है, एक अच्छा समय है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। और गाइस एक बात ये समझ लो, अगर आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, देखिए विश्वास का देखिए क्या मतलब है। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप क्या विश्वास किए रहो भाई मेरा सिलेक्शन होगा और पढ़ो कुछ नहीं। विश्वास का मतलब ये है कि आप पढ़ रहे हो, आप वो हर एक पॉइंट कवर कर रहे हो जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित है। अगर आप हर एक चीज़ कवर कर रहे हो, हर एक पॉइंट कवर कर रहे हो, तो आपको फिर विश्वास ये होना चाहिए कि भाई इसी में से आएगा और पेपर में कर ले जाऊंगा। और इसको चेक भी आपको करना है कि भाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, कि सिर्फ केवल विश्वास पे विश्वास किए जा रहे हो अपने ऊपर। देखिए आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको उठाना है, उनको लगाना है, आपको चेक करना है हर संडे कि भाई मेरी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है, किस लेवल पे हूँ मैं। मतलब आपको अपना लेवल खुद से चेक करना है। अगर कोई कोचिंग सेंटर वाला टेस्ट नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, आपको कोचिंग सेंटर की कमियां नहीं देखनी है, आपको देखना अपना सिलेक्शन। आपको कहना है अरे कोचिंग सेंटर वाला नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, मैं अपना टेस्ट खुद लूँगा। गाइस आप कोचिंग सेंटर को नहीं बदल सकते हैं, कोचिंग सेंटर में क्या हो रहा है ये नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने सिलेक्शन के लिए अपने तरीक़ों को बदल सकते हैं। तो आप अपने तरीक़ों को बदलकर सक्सेस पा सकते हैं। और यदि सिर्फ ये सोचें अरे काश मैं ये सेंटर ज्वाइन कर लेता तो मेरा पक्का सिलेक्शन हो जाता, तो भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। रीज़न क्योंकि हो सकता है आप उस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होते तो आप फिर सोचते कि भाई ये नहीं, अगर हम इसमें होते तो सिलेक्शन हो जाता। गाइस काफ़ी बच्चे हैं, मैं आपको बताऊँ, कोई बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है तो सोचा भाई कोटा में पढ़ता तो काफ़ी अच्छे से हो जाता। कोई बच्चा कोटा में पढ़ रहा है तो वो कह रहा है कि भाई अगर मैं अपने शहर में अगर कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया तो मेरा अच्छे से हो जाता, मैं यहाँ पे आकर डिस्टर्ब हो गया। कोई बच्चा कानपुर में पढ़ रहा है तो भाई ये सोच रहा है भाई मैं कोटा चला जाता तो अच्छे से हो जाता। मतलब हर एक बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ जो नेगेटिव चीज़ें होती है उनकी तरफ मूव करने लगता है। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो हर किसी के साथ हैं। किसी के साथ पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के साथ कम उसको समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम है, किसी को क्या है चीज़ें जल्दी से रिपीट नहीं हो रही ये प्रॉब्लम है। तो गाइस देखिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, हर एक प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है, बस लड़ने के लिए खड़ा आपको होना पड़ेगा। अगर आप आज ये कहो भैया मैं जो है पढ़ने में कमज़ोर हूँ, तो भाई पढ़ने में कमज़ोर तो उसका रीज़न क्या है, किताब तुमने नहीं पढ़ी होगी इसलिए कमज़ोर हो। अरे किताब को पढ़ लोगे तो मजबूत हो जाओगे, स्ट्रांग बन जाओगे, पढ़ाई में तेज़ हो जाओगे। अरे ऑब्वियस सी बात है कि भाई पढ़ाई में कमज़ोर कौन होता है, जिसने किताबों से क्या है दूरियां बना ली वो पढ़ाई में कमज़ोर है। जिसने किताबों से के पास आ गया, जिसने किताबों को पढ़ लिया वो पढ़ने में होशियार हो गया। तो देखिए ये जो होशियार शब्द है और जो ये कमज़ोर शब्द है ये कुछ भी नहीं है। आपकी कंडीशन कुछ भी हो, मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, आपकी कंडीशन कुछ भी हो अपने ऊपर विश्वास रखो और प्लस उस विश्वास के अकॉर्डिंग मेहनत करो और प्रिपरेशन करो और अपने विश्वास को देखो कि भाई जो मेहनत कर रहा हूँ वो उसमें कहाँ कमी आ रही है, उन कमियों को पहचानो। आप जितनी कमियाँ पहले पहचान लोगे और उनको दूर कर लोगे वही आपके सिलेक्शन की सच्ची राह होगी। तो बच्चों उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा नंबर है वो आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, फेसबुक पेज के लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। पेज को आप जैसे ही लाइक करते हैं तो आपके सामने हमारा नंबर अपीयर हो जाता है और उसके माध्यम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और गाइस वीडियो एंड करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है,
जिसमें IIT JEE, नीट एग्ज़ाम और आपका बोर्ड एग्ज़ाम के संबंधित वीडियो मिलेंगे। गाइस प्लेलिस्ट का नाम है IIT JEE, नीट एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ IIT JEE वाले वीडियोस को देखना है, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।